नमस्ते एवरीवन। पेरेंट्स, आज 15 मई है और अगर आज स्कूल रेगुलर कंडीशन में चल रहे होते तो आज के दिन हमारा प्लान था समर वेकेशन डिक्लेयर करने का, समर वेकेशन ब्रेक देने का। पर पिछले कुछ समय में जो कुछ हुआ है वो सब सबके सामने है। मैं एक बार आप लोग को थोड़ा सा हिस्ट्री को ब्रीफ करूंगा। दिसंबर में हमने विंटर वेकेशन के टाइम एक पेरेंट टीचर मीटिंग किया था और उसमें ये कन्वे किया था कि जो 2019-20 सेशन है वो 20 मार्च तक रहेगा और फिर एक हफ्ते का ब्रेक होगा और 30 मार्च से नया सेशन हम स्टार्ट करेंगे। ऑल ऑफ सडन 13 मार्च को स्कूल बंद हो गए। अगर मैं पिछले सेशन की बात करूं तो 16th, 18th, 19th, 20th मार्च 4 डेज बच्चों को स्कूल और आना था। 17th इसमें एक हॉलीडे था, शीतला अष्टमी हॉलीडे, 4 दिन और स्कूल आना था और वो सेशन वहां पे हो नहीं जाता था। नेक्स्ट सेशन 30 मार्च से, जैसे मैंने बताया, स्टार्ट होता। अब सारी चीज़ें बंद हो चुकी थी और अगर आप याद करें तो 31 मार्च से हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किया था। एक दिन पहले आप सभी लोगों को कम्युनिकेशन भेजा था कि उसको कैसे करेंगे एंड ऑल दैट। 31 मार्च से आज क्लास करते करते 15 मार्च, आज के दिन जो हमारी क्लास हो रही है, होने जा रही है, वो क्लास नंबर 32 है। मैं एक बार जस्ट चेक कर रहा था कि अगर स्कूल चल रहा होता तो एक्चुअली हमारे कितने दिन स्कूल चलते। तो मैंने देखा जो स्कूल चलने का तरीका हमारा होता था मंडे टू फ्राइडे, 30 मार्च से 15 मई टोटल 35 दिन स्कूल होता और आउट ऑफ 35 डेज अप्रैल में 2 अप्रैल रामनवमी, 6 अप्रैल महावीर जयंती, 10 अप्रैल गुड फ्राइडे, 14 अप्रैल डॉक्टर अंबेडकर का जन्म दिवस, फिर मई में 7 मई बुद्ध पूर्णिमा, 12 मई जो अभी 3 दिन पहले गया बड़ा मंगल। तो टोटल ये 6 हॉलीडेज होते और 6 हॉलीडेज अगर आप माइनस कर दो आउट ऑफ 35 तो टोटल 29 वर्किंग डेज होने थे और आज हम क्लास नंबर 32 पे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे टीचर्स ने बच्चों का जो एकेडमिक ग्रोथ है उस एकेडमिक ग्रोथ का ध्यान रखा। बच्चे आगे बढ़ रहे हैं इंग्लिश, हिंदी, मैथ तीनों सब्जेक्ट्स में और आज आप पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग भी अपना रोल बखूबी निभा रहे हैं। आप में से ऑलमोस्ट सभी पेरेंट्स जो हमारी तरफ से कंटेंट जाता है व्हाट्सएप पे, उसको बच्चों की कॉपी में सेट करते हैं और सेट करने के बाद बच्चे काम करते हैं, फिर आप उसको व्हाट्सएप से शेयर करते हैं, बच्चों की क्लास के लिए उनके साथ बैठते हैं। तो आप लोग बधाई के पात्र हैं, मैं आप लोग का बहुत आभारी हूँ। मैं इस बात पे फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता स्कूल कब खुलेंगे। आज 13 मार्च से 15 मई 2 महीने हो चुके हैं। मुझे नहीं पता कब खुलेंगे, 2 महीना होगा या 4 महीना होगा या 5 महीना होगा या 6 महीना होगा, बच्चा स्कूल में कब आएगा, आई डोंट नो। पर एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इन 2 महीनों में, इन 3 महीनों में, इन 4 महीनों में, इन 5 महीनों में, इन 6 महीनों में आपका बच्चा आगे बढ़ेगा, उसकी उम्र बढ़ेगी, उसकी लंबाई बढ़ेगी, वो मेंटली ग्रो करेगा, वो हर तरीके से ग्रो करेगा और एट द सेम टाइम अगर आपने उसको उसकी स्टडीज, उसके एकेडमिक्स से इन्वॉल्व नहीं रखा और वो अमेजन, नेटफ्लिक्स, वीडियो गेम्स, XYZ जितने भी तरीके हैं जिसमें हम अगर एडिक्शन किसी को हो जाता है और उसके बाद हम एक अलग वर्ल्ड में चले जाते हैं, फिक्शनल दुनिया बना लेते हैं, उन सब चीज़ों में इन्वॉल्व ना होके अगर हमारे बच्चे आज एकेडमिक्स में इन्वॉल्व हैं तो मेरा 101% बिलीफ है
जब भी स्कूल स्टार्ट होंगे, मैं नहीं जानता कब, हमारे बच्चे उन बच्चों से जो अमेजन, नेटफ्लिक्स या वीडियो गेम्स या एक्सवाइजेड इस तरह की जिन चीज़ों में भी इन्वॉल्व हैं, उनसे बहुत बहुत आगे होंगे। वो उनसे 6 महीना आगे निकल चुके होंगे, वो उनसे 8 महीना आगे निकल चुके होंगे, बहुत आगे निकल चुके होंगे। पोस्ट कोरोना अगर मैं बच्चों की दुनिया की बात करूं, वीक लोग एलिमिनेट हो जाएंगे। दिस इज व्हाट आई फील। सो यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। आई thank you all from bottom of my heart, and I also thank my teachers who are doing great job. They are running the online classes. उनका काम अभी पहले से ज़्यादा बढ़ गया है, and they are doing a very fabulous job, I must say. सुबह मॉर्निंग से स्टार्ट होके इवनिंग तक शेड्यूल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लगा रहता है। They are doing very good job. I also thank them. Now number 2, टू हैव द सर्वाइवल, इस पूरे सेटअप को चलाने के लिए, इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए वी रिक्वायर सम सपोर्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू. सो in our state what has happened, and because of the, I would say, pressure by few people जिनके कुछ ना कुछ खुद के फायदे इन्वॉल्व हैं, तो उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी जारी किया था कि स्कूल लॉकडाउन पीरियड में पेरेंट्स से फीस के लिए पेरेंट्स को प्रेशराइज ना करें, और साथ साथ में ये भी कहा गया कि एट द सेम टाइम स्कूल अपने जो स्टाफ के एक्सपेंसेस हैं या और जो खर्चे हैं उनको मैनेज करते हुए, और उसमें एक खर्चा जो मुझे लगता है, जो बिजली का बिल होता है, कमर्शियल बिजली का बिल, वो हम गवर्नमेंट को ही देते हैं। उसकी गवर्नमेंट की जो भी पावर को सप्लाई करने का जो विभाग है, UPPCL, उसको देते हैं। तो वी कीप ऑन मैनेजिंग ऑल ऑफ दैट, एंड वी डू नॉट आस्क और प्रेशराइज समवन टू पे द फी। सो जब ये एडवाइजरी आया और उसके बाद से आज तक 15 मई, ऑलमोस्ट 1 अप्रैल से 15 मई, ऑलमोस्ट 45 डेज हो चुके हैं। हमने अपने एंड पे चीज़ें मैनेज करने की कोशिश की। आप लोग को एक भी सिंगल फी का कम्युनिकेशन 2020-21 सेशन का नहीं भेजा गया, और मैं अपने एंड पे एक्सपेंसेस मैनेज करने की कोशिश कर रहा था। अब धीरे धीरे आप लोग भी अगर न्यूज़ देखते होंगे और समाचार अखबार देखते होंगे, तो अब स्कूल्स का जो आर्थिक स्थिति है, इकोनॉमिकल कंडीशन है, वो ख़राब हो रहा है और स्कूल्स आर ऑन द वर्ज ऑफ क्लोजिंग। बहुत से स्कूल्स अब बंद होने की कगार पे आ रहे हैं। मैं भी पिछले कुछ दिनों में मेरे जो प्री स्कूल के कलीग्स हैं, जिनसे मेरी अच्छी मित्रता है, तो मैंने भी उनसे बात किया, एंड व्हाट दे वर सेइंग दैट ये जो एडवाइजरी आई है, बिकॉज ऑफ दैट पेरेंट्स आर मिसयूजिंग दिस एडवाइजरी। पेरेंट्स इसका मिसयूज कर रहे हैं, एंड पेरेंट्स जो कैपेबल हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं बच्चे की फीस ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड, वो भी फीस नहीं जमा कर रहे हैं। ये एक इसका एडवाइजरी का कंक्लूजन निकल के आया। तो मैं भी जब बात करता था, तो मैं अपने उन प्री स्कूल के जो मेरे कलीग हैं, उनसे मैं बोलता था कि भाई, माई ऑल द पेरेंट्स आर वेरी गुड, एंड whenever I shall ask any sort of support from all of them, I believe that they will give me their 101% support. वो मुझे पूरा सपोर्ट करेंगे, बट एज ऑफ नाउ, अभी फिलहाल मेरा पूरा ध्यान, मेरे पूरे स्टाफ का ध्यान बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस पे है। वी आर कंप्लीटली फोकसिंग ऑन द ऑनलाइन क्लासेस, सो दैट एक बार चीजें नॉर्मल हो जाए, धीरे धीरे जिंदगी रास्ते पे आने को दिखने लगे, और फिर हम बाद में मे बी वी कैन हैव दिस फ्री थिंग आफ्टर फ्यू डेज।
आप में से जब मैंने ऑनलाइन क्लासेस हमारी एक हमने माइलस्टोन अचीव किया, उस टाइम आप में से ऑलमोस्ट सबसे बात किया, वी हैव स्पोकन टू एवरीवन एंड सबसे बात करने पे व्हाट हैज हैपेंड, मेनी अमंग ऑल ऑफ यू, आप में से बहुत लोगों ने, एंड आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम एंड एवरीवन इन फैक्ट, बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि व्हाट अबाउट फीस, आप फीस अभी क्यों नहीं ले रहे हैं, ऑल दैट, कब लेंगे एंड ऑल दैट। तो आई टोल्ड देम दैट दिस इज द एडवाइजरी, दिस इज द इशू। अगर मैं फी का कोई कम्युनिकेशन भेजता हूँ तो देयर माइट बी केसेस जहाँ पेरेंट्स फी अभी ना दें, एंड व्हाट विल हैपन कि हमारा सारा ध्यान ऑनलाइन क्लास से हटके फीस कलेक्ट करने में लग जाएगा। तो बिकॉज ऑफ दैट वी डिड नॉट डू एनी कम्युनिकेशन, हमने कोई कम्युनिकेशन नहीं किया, और धीरे धीरे हमने सोचा कि पहले थोड़ा सा चीज़ें नॉर्मल हों और बाद में हमारा जो आप लोग से साथ है बहुत पुराना है, आप लोग के बच्चे हमारे साथ तब से पढ़ रहे हैं जब से वो हमारी गोद में है, मेनी ऑफ यू इन फैक्ट, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगा, ये मेरा बिलीव था। नाउ इन कमिंग डेज व्हाट विल हैपन, आगे आने वाले दिनों में हम लोग समर ब्रेक का जो होमवर्क होगा उसको देने के लिए और उसका मटेरियल देने के लिए आप लोग को स्कूल में बुलाएंगे, और उस टाइम आप सबसे फीस के जो डिटेल होगा अप्रैल ऑनवर्ड्स वो डिटेल्स प्रोवाइड किया जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो भी ड्यू डेट्स होंगी हमारी उसको एडहर करेंगे, सपोर्ट करेंगे, और ताकि मैं लिटिल मिलेनियम शारदा नगर सेंटर इसको बना के रख पाऊँ, इसको मेंटेन करके रखूँ, मेरा स्टाफ वो जिसको जो इस तरह का कमिटमेंट है उसको पूरा कर सकूँ, एंड वी कैन मैनेज होल दिस थिंग। सो आगे आने वाले दिनों में जब भी हम मिलेंगे द डिटेल्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू, एंड आई बिलीव दैट यू विल सपोर्ट अस। मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात और बोलूँगा, वन ऑफ माई पेरेंट, आई विल नॉट नेम देम, मैं भी उनका नाम नहीं लूँगा, ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होने से पहले मार्च का जो लास्ट वीक था उन्होंने मुझे कॉल किया, आई वॉज ऑन द टेरेस, मैं छत पे था, आई एम टेकिंग लॉट ऑफ विटामिन डी नाउ डेज, मैं सूरज की धूप ले रहा था उस टाइम, और उस टाइम मन में था कि शायद 14 अप्रैल तक लॉकडाउन ओपन हो जाएगा एंड ऑल दैट, सब मन में था, ऑनलाइन क्लासेस के कोई विचार नहीं आए थे। उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मुझसे उन्होंने पूछा कि वो मुझे उनका जो बच्चा है वो हमारे यहाँ पिछले 3 साल से है, और अभी नाउ ही इज इनटू RTF2, 4 साल हो गए ऑलमोस्ट होने जा रहे हैं। उन्होंने मुझे हर साल जो बच्चे की फीस थी वो 1 गो में पूरा जमा कर देते थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप अभी अप्रैल टू जून का जो क्वार्टर है उसकी फीस मुझे बता दो। उस टाइम ऑनलाइन क्लासेस नहीं स्टार्ट हुई थी, और मैं ऐसे पेरेंट की बात कर रहा हूँ जो कोविड-19 के, कोरोना वायरस के जो लोग इन्वॉल्व हैं उसकी रोकथाम में, डॉक्टर्स, बैंकर्स या जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जिनकी ड्यूटी लग रही है वो उनमें है, मतलब उनको एक्चुअल पिक्चर क्लियर है कि व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है, कितना सीरियस है, कितना XYZ एंड ऑल। उन्होंने मुझसे बात किया और उन्होंने बोला कि आप मुझे फीस डिटेल दे दो, आई विल डिपॉजिट इट। मैंने उस टाइम उनको वही बोला कि अभी आप उसको छोड़ो, अभी हम लोग अभी फीस पे कहाँ बात कर रहे हैं ऑल दैट, अभी उसको देखते हैं बाद में। जो मैं आप सबको बोला, जिन ने मुझसे पूछा मैंने उनको उस टाइम वही बोला। लेकिन ये बात मार्च लास्ट वीक की है, और मैं मानता हूँ कि ये किसी फाइनेंशियल स्ट्रांग पर्सन का ट्रेट नहीं है कि वो कोई फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है या उनके कोई बहुत ज़्यादा लाइबिलिटीज नहीं है एंड ऑल दैट, ये ऐसा नहीं है। एक्चुअली मुझे लगता है ये जिम्मेदारी का भाव था, ये जिम्मेदारी का भाव था उनमें, जिसके कारण से उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने समझा कि बच्चे का टीचर, बच्चे का गुरु भी परेशानी में हो सकता है। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश की, उन्होंने अपनी मोरल ड्यूटी फॉलो करने की कोशिश की। आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम एंड एवरीवन हु स्पोक टू मी ऑन दिस इन पास्ट फ्यू डेज। आपके मैसेज आए हुए हैं बहुत से पेरेंट्स के अबाउट द फी, फ़ोन पे बात हुआ विद ऑल ऑफ यू,
many of you spoke about fee. So I am thankful to all of you, and I believe whenever we shall communicate about the fee, आप उसको adhere करेंगे. One more thing I would like to mention here. There are few cases, very few cases, जहाँ पर जो पिछला सेशन था 2019-20 और बिकॉज ऑफ सम रीजंस मे बी कुछ कारणों से कुछ वजहें नहीं होंगी, हमारे कुछ पेरेंट्स हैं उन्होंने बच्चों की फीस वो डिपॉजिट नहीं कर पाए थे, उन्होंने डिपॉजिट नहीं किया था. और अभी पिछले कुछ दिनों में मैं उनसे संपर्क में था कि आप 2019-20 की फी प्लीज डिपॉजिट कर दीजिए स्कूल के अकाउंट में. दैट हैज बीन, द सेशन इज ओवर, वी हैव टू स्टार्ट. अभी हमें आगे का स्टार्ट करना है. तो मैंने उनसे बात की और मेरी उनसे आखिरी गुजारिश है इस वीडियो के थ्रू, इस वीडियो कम्युनिकेशन के थ्रू, कि आप उसको प्लीज वो और स्ट्रेस ना करें और 20 मई 2020 तक जो पुरानी फीस है मार्च तक की, जो पिछले सेशन की है, उसको वो स्कूल के अकाउंट में डिपॉजिट कर दें, ताकि आगे अब मैं जब एप्पल से नया चीजें स्टार्ट करूं तो मेरे लिए भी सहूलियत रहे. सो आई एम कंक्लूडिंग दिस टॉक एंड I feel that all of you will support me. If I did not get the support, अगर मुझे support नहीं मिला, then I'm not sure, but it might not possible for us to survive. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you very much.